व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोग मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। जान पहचान तो होती रहेगी, लेकिन मेरा छोटा सा इंट्रो ये है कि मेरा नाम है सफीर और आज की इस हरामी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो स्कूल टाइम में हमने बकचोदियां की थी, उनके ऊपर जो फनी हरामी मीम्स बनी हैं भाई, उनको देखने के बाद आपकी हंसी के कहके छूट जाएंगे। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। टीचर तुम 100 बार पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा, चलो देख लेते हैं। समझ गए समझ गए समझ गए बत्तू कहीं के। भाई एक बार तो टीचर अपने शौक से बता देता था, लेकिन दूसरी बार अगर हम लोग पूछते तो टीचर भी गांड से बात करता। और ये रूल सिर्फ हम बॉयज के लिए था, गर्ल्स के लिए नहीं था। गर्ल्स के लिए अगर गर्ल्स 10 बार भी पूछे तो वाकई में सर बता देता था। ऐसा सीन सिर्फ मेरे साथ होता था कि तुम्हारे साथ भी होता था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। चलो अगला मीम स्टार्ट करते हैं। असेंबली में मस्ती कर रहे थे, सर ने स्टेज पर बुला लिया। ले फिर मैं पाक सरजमीन शाहबाद किशोर हुसैन को मुल्क सल्तनत शाही दादा बिंदाबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम कौम आगे याद नहीं है। भाई यही सेम सीन हमारे साथ हुआ था जब हम लोग 9th क्लास में होते थे। तो 4 दोस्त हम लोग बैठ के नीचे कचहरी करते थे। तो एक बार सर ने हमें बुला लिया कि भाई स्टेज पे आके ये पढ़ो कौमी तराना। तो कौमी तराना हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बिल्कुल इसी तरह पढ़ा था, जिसकी वजह से तकरीबन स्टेज के नीचे 200 बच्चा खड़ा हुआ था। इतना हंसा, फिर वो बच्चे जो है हंस के कह के लगा रहे थे और हम लोग जो है गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि हमें तो आता ही नहीं था। उसके बाद फिर सर ने ऑफिस में बुलवा के हमारे को ऐसा जलील किया। उसके बाद भाई 9th हमने क्लियर किया, मैट्रिक क्लियर किया, आज हमने फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी दे दिए। हमें कभी भी सर ने ये नहीं बोला कि बेटा स्टेज पे आके कुछ पढ़ लो। ऑल क्लास एवरी मॉर्निंग। मुझे पता है ये सीन बिल्कुल आपके साथ और मेरे साथ मिलते ही है, क्योंकि आप और मैं तो अपनी बात बताऊंगा, आप लोग अपनी बात कमेंट में बताना। भाई सुबह में हमारा पहला पीरियड होता था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर हुआ करता था। ड्यूरिंग केमिस्ट्री के लेक्चर में मेरी आदत थी, मैं कभी कभी लेट आया करता था। तो मैं लेट आके भाई इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा होता था कि मैं सबको जाके पहले सर को सलाम करता था, उसके बाद पूरी क्लास को सलाम करता था। सर ने मुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार समझाया कि बेटा यार ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो, ड्यूरिंग लेक्चर चल रहा है। लेकिन हम कहाँ समझने वाले थे। उसके बाद सर ने भाई क्लास से बाहर भी निकाला और प्रिंसिपल तक को भी हमारी शिकायत लगाई, लेकिन हम कहाँ सुधरने वाले। और फिर यूं हुआ कि भाई कितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो, लेकिन आपके भाई की जब एंट्री होती थी तो सर 2 मिनट खड़े हो जाते थे। पहले बोलते थे भाई सबको सलाम कर दो। उसके बाद में जब भी अपनी सीट पे बैठता था, उसके बाद सर बोलते थे बेटा हो गया। मैं बोलता था जी सर हो गया। अब भाई ये कॉपी निकालो और ये नोट कर लो। सर को जी करके और लिखते नहीं थे। ये होता था हमारा ओड़ा। That one teacher who has personal dushmani with me। मैं आपको पूरे नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ना मतलब मुझे ना आपसे मतलब होता ना घिन। हाँ भाई ये सीन भी मेरे साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि एक टीचर ऐसा हुआ करता था जो कि मैं भाई सब सवाल सही लिखता था, लेकिन वो मेरा टेस्ट खराब कर देता था। उसकी वजह ये थी कि उसको हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी थी। लेकिन अगर एक दिल की बात बताऊं तो मैंने भी उसके साथ कम नहीं किया। इरफान शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ, लग जाओ काम। फिर मैंने 10 बार सोचा कि भाई मैं इसको क्या सबक सिखाऊं। फिर एक बार उसकी वीडियो मेरे पास आ गई। कौन सी वीडियो? वो वीडियो थी ये वाली। ओहो भाई, उसके बाद तो सर ये वीडियो मैंने सिर्फ सर को एक बार दिखाई। उसके बाद मैं टेस्ट करता भी नहीं था। मेरे 100 में से 90-95 नंबर खुद ब खुद आ जाते थे और टेस्ट मेरा खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता था।
भाई ये वीडियो मैंने ही बनाई है और मेरे ही मोबाइल के कैमरा की रिजल्ट है। अगर ऐसी वीडियो आपके पास आ जाती तो आप लोग कौन कौन सा काम सरों से करवाते। वैसे काम तो हमने भी बहुत करवाए हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते। तो चलो अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। मी वैन मेरे कॉलेज के आता जाटू इवेंट। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। गाइस मैंने कभी इस फालतू इवेंट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे एक बार याद है मैंने मैट्रिक क्लास में हिस्सा लिया था, जो कि वीडियो आप ये देख सकते हो। वल्लाह हबीब वाला चला देना बस। एक बार ऐसे कर, ऐसे कर लगा दूंगा। अबे नहीं आगे से करा के आगे से मुंह दिखा तो सही, इधर दिखा तो सही, पब्लिक की डिमांड देख के कर इधर तो आ। एक बार निकाल बेगम। गाइस यहाँ पे हमारी सेफ्टी मुला वो खड़ा हुआ है और ये शाल लेके आ गया भाई। तो ये लो पटका बांधो, पटका साईं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम सेट पे पहुंच चुके हैं। ये मैं वल्लाह हबीब बन के ये मुले मिलो कर। अब इस वीडियो के हिसाब से आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि भाई हमने उस शो में कितनी बकचोदियां की होंगी। क्लास में बिल्ली की आवाज निकाल दी, ले फिर टीचर। आप मुझे गन दिखाओ, आपको माफ कर दूंगा। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। सर ने घर वालों का नंबर मांगा, मैं अपना नंबर देकर चला गया। तो जो भी कोई है मेरे से नहीं बच सकता है। एक बार मिल जा बेटा, फिर बताता हूं। सर ने लेक्चर के दौरान मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, ले फिर मैं Basically, if you look in the New Zealand side, they are a perfect side. They know the conditions. They use very well the conditions. We don't know about the Taranga pitch, what the condition is demand there. We will just look the conditions and we will do that with the condition demand from that. That's it. बोर्ड के पेपर में दूसरे कॉलेज के लड़के ने पेपर दिखा दिया। वहाँ शहर में एक दोस्त मिला है, एक्चुअली दोस्त नहीं माँ भाई मिला है भाई। उन्हें मैं प्यार से बड़े भैया कहकर बुलाता। सर को बोल दिया कि सर ब्रेक हो गई है, तो सर ने मेरे को पकड़ लिया और ये सीन मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ना छेड़ सानू, असि तो रोज दिखाने हैं मेरा पुत्र, मैं रगड़ा आ जाएगा। असि तो 24 घंटे अकेले रहने हैं। पापा ने गवार से पूछ लिया कि ये कॉलेज कैसा है, ले फिर वो चूतिया। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है? जितना स्टूडेंट है वो बताइए, कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। दोस्त कुछ नहीं आता बोल के टेस्ट में बार बार एक्स्ट्रा शीट मांग रहा था। ऐसे तुम लोग देखते होगे, मैं नहीं देखता था भाई। मैंने एक बार मेरे दोस्त से पूछा तो उसने मुझे पेपर नहीं बताया। पेपर फाड़ने के बाद मैंने उसका पेपर पूरा फाड़ दिया। पेपर फाड़ने के बाद फिर उससे जितना उसने एक्स्ट्रा शीट में लिखा, लिखने के बाद भाई रिजल्ट आया कि वो भी फेल हो गया और मैं भी फेल हो गया। लेकिन वो पेपर हमारे थे मिड टर्म के। उसके बाद भाई फाइनल टर्म के पेपर में मैंने उससे पूछा, उस बेचारे ने अपना तो लिखे ही लिखा, साथ में मुझे भी पूरा लिख के दे दिया और फिर वो भी पास हो गया और मैं भी पास हो गया। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया था, उनके भी सपली आ गई। दुश्मन मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं दोस्त का पेन गुम गया और सबसे पहले मेरा बैग चेक करने को बोल रहा है।
अपने से आंसर बना के लिख रहा था, प्रिंसिपल चेक करने आ गया। ये क्या बना दिया तुमने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? सर जैसे इन्होंने बताया वैसे ही मैंने बनाया सर। उसके बाद जब मैंने पेपर याद करके लिखा तो मैंने पेपर तो बिल्कुल सही लिखा, लेकिन जब डेट की बारी आई तो मैंने कुछ ये लिख दिया, खुदा की कसम कभी नहीं मारा, और उसकी वजह से फेल हो गया। क्लास में सर पढ़ा रहे थे, तभी हंसी आ गई, वो भी सीरियस टॉपिक पर। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूँ इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। पेपरों में सवाल आया था, मैंने सीन करके छोड़ दिया। ले मेरा एटीट्यूड देखो और गाना सुनो बाबर आजम की आवाज में। ब्रावो ओही रे सुनी ओलाते ओही सेमर ओला है ओही आ सुबानी ओ चेंज कीता फेम ने औंतिगा चिवारी बते के। आखिरी पेपर पर मैथ वाले सर को उंगली दे दी, केला खा गया है। सर भी लाइक फिर और तेरी जरूरत किवें होई सन बिच? तू मेरे जात दे उत्ते अटैक कीता, मेरी इज्जत दे उत्ते अटैक गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय।